में डूबे हुए थे, तूने बचा लिया। पापों के दलदल में फंसे हुए थे, तूने उठा लिया। यीशु राजा मुक्तिदाता, तू दिल में आजा, तू आजा मेरे बन के जीवन। पापों से नफरत, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पापों से नफरत, पापी से मोहब्बत करना सिखाया है। दुश्मन को भी देकर प्यार मोहब्बत गले से लगाया है। पापों से नफरत, पापी से मोहब्बत करना सिखाया है। दुश्मन को भी देकर प्यार मोहब्बत गले से लगाया है। यीशु राजा मुक्तिदाता, तू दिल में आजा, तू आजा मेरे बन के जीवन। दुनिया गुनाहों में, गुनाहों में डूबी हुई थी, तूने बचा लिया। पापों के दलदल में फंसी हुई थी, तूने उठा लिया। दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी, तूने बचा लिया। पापों के दलदल में फंसे हुए थे, तूने उठा लिया। यीशु राजा मुक्तिदाता, तू दिल में आजा, तू आजा मेरे बन के जीवन। पापों से नफरत, पापों से नफरत, पापी से मोहब्बत करना सिखाया है। दुश्मन को भी देकर प्यार मोहब्बत गले से लगाया है। पापों से नफरत, पापी से मोहब्बत करना सिखाया है। दुश्मन को भी देकर प्यार मोहब्बत गले से लगाया है। यीशु राजा मुक्तिदाता, तू दिल में आजा, तू आजा मेरे बन के जीवन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे खूब बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खूब बहाने से मिल मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राह पर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं,
नहीं कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खो बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है। तूने पाक रूह से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खो बहाने से मिले मुझको रिहाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपने सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खो बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खो बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खो बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से प्रभु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से प्रभु मैंने जीवन पाया है। तेरे मार खाने से मैं चंगा हूँ। तेरे पवित्र लहू से मैं धर्मी हूँ। तेरे मार खाने से यीशु हालेलुया धन्यवाद मैंने शिफा पाई है। तेरे पवित्र लहू से तेरे
पवित्र लहू से मैंने जीवन पाई है, मैंने क्षमा पाई है, मैंने उद्धार पाई है। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु, तेरे मार खाने से मेरा शरीर, मेरा प्राण, मेरी आत्मा, मेरे विचार सब चंगे हैं। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो, प्रभु की महिमा हो। मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है। खून से तेरे पाई है मैंने अब दी शिफा मेरे नासरी, अब दी शिफा मेरे नासरी। यीशु तेरा सूली पे मरना बद खुदा की मर्जी थी। यीशु तेरा सूली पे मरना बद खुदा की मर्जी थी। जान लुटा कर तूने दिया है, जान लुटा कर तूने दिया है। जीवन नया मेरे नासरी, जीवन नया मेरे नासरी। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है। खुद से तेरे पाई है मैंने अपनी शिफा मेरे नासरी, अपनी शिफा मेरे नासरी। पथरीली राहों पे चल कर भारी सूली था मेरा। पथरीली राहों पे चल कर भारी सूली था मेरा। मैं भी चलूं अब थाम के सूली, मैं भी चलूं अब थाम के सूली। यही दुआ मेरे नाज़री, यही दुआ मेरे नाज़री। यीशु तू मेरी खातिर मरा है, मेरे लिए फिर से जी उठा है। खुद से तेरे पाई है मैंने अब दी शिफा मेरे नासरी, अब दी शिफा मेरे नासरी, अब दी शिफा मेरे नासरी। सब लोग ध्यान से सुनिएगा प्रभु का वचन। आइए हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस, निकालेंगे 4 अध्याय उसका 5 वचन। दूसरा तीमुथियुस पर 4 अध्याय उसका 5 वचन। पर तू सब बातों में सावधान रह, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत वचन के लिए। इस वचन के द्वारा प्रभु जी मुझसे बात करिए, यहाँ पर बैठे हुए
लोगों से बात करिए। आज का वचन हम सब के लिए बहुत बड़ी आशीष को लेकर आए। हमारी बंद आंखों को खोलिए, हमारी बंद समझ को खोलिए। पवित्र आत्मा हर एक के अंदर कार्य करिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगी, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बस थोड़े समय में आपको बताकर हम भी समाप्त करेंगे इस वचन को। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। फिर से एक बार पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 4:5 वचन। पर तू सब बातों में सावधान सब रहे, बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, सुसमाचार प्रचार का काम कर, और अपनी सेवा को पूरा कर। और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को ये बातें बताई, और ये बातें आज हमारे लिए परमेश्वर आज हमसे भी ये सारी बातें बताकर कुछ बातें हमसे कहना चाहता है। इसमें 4 बातें बताई गई है। प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को 4 आदेश दिया है, और ये आदेश आज हम लोग के लिए भी है। तो 4 आदेश कौन कौन सा है? पहला वचन क्या लिखा है? पहली बात क्या है? तो सब बातों में क्या रहे? सावधान रहे। पहली बात क्या है? बोलिए, सावधान रहे, सावधान रहे। नंबर 2, दूसरी बात है, लिखा है क्या है? दुख उठा। बोले, दुख उठा। आवाज नहीं आ रहा है। दुख उठा। नंबर 3 क्या है? सुसमाचार प्रचार का काम कर। बोलिए, सुसमाचार प्रचार का काम कर। और नंबर 4 क्या है? अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। कौन 4 बातें हैं? 4 बातें क्या क्या है? पहली बात क्या है? सावधान रहे। नंबर 2, दुख उठा। नंबर 3, सुसमाचार प्रचार का काम कर। नंबर 4, अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। कुछ बातें आपको बताएंगे। जो 4 पॉइंट हैं, इन 4 पॉइंटों में से कुछ बातें आपको बताएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमने देखा, सावधान रह। परमेश्वर का वचन कह रहा है, सावधान रह। मेरे बेटे सावधान हो जा, मेरी बेटी सावधान रह। ठीक है? क्यों सावधान रहना है? क्यों सावधान रहना है? क्योंकि खतरा मंडरा रहा है। हालेलुया। हमको 2 प्रकार से सावधान रहना है। ठीक है? एक तो हमको अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति सावधान रहना है। दूसरी बात, यदि हमें कलीसिया मिला है या हमारा कुछ झुंड है ना, अपने विश्वासियों के प्रति, अपने भेड़ों के प्रति सावधान रहना है। हालेलुया। देखिए, हमारा दुश्मन कौन है? कौन दुश्मन है? जोर से बोले, कौन दुश्मन हमारा है? पड़ोसी दुश्मन है, सासू माँ दुश्मन है, हमारी बहू दुश्मन है। कौन दुश्मन है हमारा? शैतान।
कहाँ लिखा है? पढ़िए, पहला पत्रस 5:8 पढ़ेंगे। पहला पत्रस 5:8 पढ़ेंगे। सचेत हो सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी क्योंकि तुम्हारा विरोधी, शैतान तुम्हारा विरोधी कौन है? हमारा विरोधी कौन है? शैतान हमारा विरोधी कौन है? शैतान है। हालेलुया। तो सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान। कुछ लोग को नींद आ रहा है, जगा दीजिएगा। हाँ हाँ, कोई सोएगा नहीं कोई सोएगा नहीं, सोने का समय नहीं है, क्योंकि विरोधी शैतान है, वो फाड़ खाएगा, बहुत अच्छा नींद देगा आपको। उसी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है? सावधान रहिए ना, तुम्हारा विरोधी शैतान, आगे पढ़ेंगे, गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। इसका मतलब शैतान किसके पीछे लगा हुआ है? किसके पीछे लगा हुआ है? बोलिए, मेरे पीछे लगा हुआ है। आप लोग बोलिए, मेरे पीछे लगा हुआ है। हाँ, हर एक के पीछे कौन लगा हुआ है? किस लिए लगा हुआ है? किस लिए लगा हुआ है? फाड़ खाने के लिए। इसलिए मीठा नींद आ रहा है ना, ताकि आपको सुला दे, आपको सुलाकर वो फाड़ खाए ना। जो आशीष आज आप प्राप्त करने वाले हैं, वो प्राप्त ना करें। इसलिए परमेश्वर का वचन करा, सावधान रहे। हालेलुया। तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में लगा हुआ है कि किसको फाड़ खाए। भाइयों बहनों, सावधान हो जाइए, क्योंकि शैतान हमें फंसाने के लिए कई योजना बनाता है। बाइबल में लिखा है, कोई तुम्हारा मुकुट छीन ना ले। शैतान कई योजना बनाकर हमारे पास लेकर आता है, और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम क्या हो जाएंगे? फंस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, हमारा विश्वास खत्म हो जाएगा। जो स्वर्ग परमेश्वर के ने हमारे लिए रखा है, हम उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज बोल रहा है, सावधान 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 रहे। देखिए, आदम हव्वा को ना, आदम हव्वा ने क्या किया? जिस पेड़ का फल परमेश्वर ने मना किया था ना, उस पेड़ का फल खाया। क्यों खाया? क्योंकि सावधान नहीं रहे। मना किया था ना, नहीं फल खाना, और शैतान क्या हो गया? शैतान क्या हुआ? सांप की नाई आया और हव्वा को बहका दिया, है ना? बहका दिया कि ये फल तुम खा लो, जो भले बुरे ज्ञान का वृक्ष जिसको परमेश्वर ने मना किया था नहीं खाना। शैतान ऐसा बहकाया, वो क्या हो गई? बहक गई। परमेश्वर की बात को किनारे कर दी कौन? हव्वा। और शैतान की बातों में क्यों? क्योंकि वो सावधान नहीं। अगर सावधान रहती तो कहते, हे शैतान दूर हो जा, मेरा परमेश्वर मना किया, हम नहीं खाएंगे, ये बोलती ना। लेकिन सावधान नहीं रही, और देखिए, एक गलती की वजह से, वहां एक पाप की वजह से आज पूरा दुनिया में पाप फैल गया। ठीक है? और भी बाइबल में बहुत से उदाहरण है ना। देखिए, दाऊद राजा जानते हैं ना? ठीक है? इतना अभिषिक्त दास था। परमेश्वर का वचन कहता, मेरे मन के लायक व्यक्ति मिल गया, मेरे मन के लायक व्यक्ति मिल गया। कौन? राजा दाऊद। और उस राजा दाऊद ने क्या किया? क्या किया? सावधान नहीं रहा।
हम लोग देख रहे हैं ना, सावधान रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। सावधान नहीं रहा, वो क्या क्या छत पे टहल रहा था। जिस समय युद्ध करना जाना चाहिए था, उस समय वो छत पर टहल रहा था, और वहां से उसने क्या देखा, एक स्त्री को देखा जो नहा रही थी। तो क्या करना चाहिए था दाऊद को, वहां से अपने नजर को हटा लेना चाहिए था। मैं परमेश्वर का भक्त हूं, परमेश्वर का दास हूं, वहां से नजर हटाना चाहिए था। लेकिन उसने क्या किया, नजर नहीं हटाया, और फिर उस स्त्री जो उरिया की पत्नी थी ना, उसको उसके साथ गलत किया, है ना, उसको अपनाया, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। और साथ ही साथ उस उरिया की जो मतलब उरिया व्यक्ति जो था, उसको मरवा भी डाला। ऐसा काम किया, घिनौना काम कौन किया, राजा दाऊद ने। क्यों किया, क्योंकि उस समय सावधान नहीं रहा। वहां से हट जाना चाहिए था, भाग जाना चाहिए था, लेकिन सावधान नहीं रहा। कई उदाहरण आप देखेंगे, सुलेमान के विषय में देखेंगे, सिमसोन के विषय में देखेंगे, यहूदा इस्करियोती के विषय में देखेंगे। ये लोग सावधान नहीं रहे। तो भाइयों बहनों, जब देखिए बड़े बड़े दास लोग पाप में गिर गए, वही फाड़ खाने वाला शैतान मेरे पीछे पड़ा है, आपके भी पीछे पड़ा हुआ है, ताकि आपका विश्वास खत्म कर दे, आप परमेश्वर के रास्ते पे ना चले, स्वर्ग जो परमेश्वर आपके लिए रखा है उसको प्राप्त ना करे। वो अपने साथ नरक में सबको ले जाना चाहता है। इसलिए सावधान हो जाइए। जो कदम आप रख रहे हैं ना, बड़े फूक फूक के कदम रखिए। आपको देखना है कहीं मैं इसमें फंस तो नहीं जाऊंगा, फंस तो नहीं जाऊंगी, क्या यह परमेश्वर की मर्जी है कि नहीं है। कोई भी काम करने से पहले जरा सोचे, समझे, समझ विचार का काम करे कि शैतान ऐसा लुभाने वाली चीजें लेकर आएगा, फंसाने वाली चीजें लेकर आएगा। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, शैतान के जाल में फंस जाएंगे। कुछ लोग 6 दिन बहुत मेहनत से काम करेंगे और सातवां दिन भी क्या करेंगे, काम करेंगे। क्यों सोचते हैं क्या, अगर सातवां दिन काम नहीं करेंगे, रविवार के दिन काम नहीं करेंगे, तो मेरा 600 मजदूरी उस दिन का चला जाएगा। बिजनेस वाले सोचते हैं अगर आज दुकान नहीं खोलेंगे तो जो हमारा 1005 है वो नहीं होगा, है ना। लेकिन ये तो बात सही है, आप अपने फायदे को देखकर कर रहे हैं, लेकिन शैतान क्या कर रहा है, आपके साथ खेल रहा है, धन का लालच दे रहा है, ताकि आप परमेश्वर के भवन में ना जा सके, वचन को ना सुन सके, सच्चाई को ना जान सके। और मालूम है, 7वें दिन भी काम करने के लिए जाएंगे, शैतान इसका फायदा उठाएगा, और धीरे धीरे आपका प्रेम जो प्रभु के प्रति है वो ठंडा होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा समय आएगा, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, वचन सुनने का मन नहीं करेगा, है ना, चर्च आने का मन नहीं करेगा। फिर क्या होगा, फिर पुरानी दुनिया में व्यक्ति चला जाएगा। इसलिए सावधान रहिए। परमेश्वर का देने वाला समय अपने धन कमाने में मत जाइए, परमेश्वर को दीजिए। 6 दिन खूब कमाइए, खूब मेहनत करिए, लेकिन रविवार के दिन चर्च अवश्य आइए। चाहे आपका 1000 रुपया नुकसान हो रहा है, चाहे 10,000 नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर के लिए ये दुख उठा लीजिए, नुकसान अपनी सह लीजिए। हालेलुया। इससे आपका क्या होगा, आपका आत्मिक जीवन बचेगा। सो भाइयों बहनों, आप देखिए शैतान कैसे फंसा रहा है, आप उसमें क्या करना है, बचना है। सबकी परीक्षा अलग अलग तरीके से होगी, शैतान अलग अलग लुभाने वाली चीजें को लेकर आएगा। आप ध्यान देना, इस काम करने से मेरी आत्मिक उन्नति होगी कि मेरी हानि होगी। ठीक है। जो बातें आपको परमेश्वर से दूर करता है,
उस बातों के प्रति सावधान हो जाइए, है ना। उस बात को अपने जीवन से अलग कर दीजिए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने प्रति भी सावधान रहना, प्लस आप अपने कलीसिया के प्रति, मतलब जो परमेश्वर ने झुंड दिया है, विश्वासी हैं, ठीक है ना, या आपको एरिया मिला है, वहां पर कहीं विश्वासी लोग हैं, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है उनकी रक्षा करो। तमाम ऐसे लोग आज संसार में निकले हैं, झूठे भविष्यवक्ता। अगर मत्ती 7:15 पढ़ेंगे, उसमें लिखा झूठे भविष्यवक्ता निकले हैं, जो भेड़ के रूप में भेड़िए हैं, फाड़ खाने वाले भेड़िए हैं। तो आपको पहचानना है कौन भेड़ है और कौन भेड़िया है। हालेलुया। कौन भेड़ है और कौन भेड़िया है। भेड़िया से अपने भेड़ों की रक्षा करना है। इसलिए सारे लीडर्स, पास्टर्स ध्यान दें, जिसको जिसको एरिया मिला है, हम जहां जहां चला रहे हैं चर्च, ब्रांच चर्च, जो भी कलीसिया चला रहे हैं, सब लोग अपने अपने भेड़ों की रक्षा करना सीखें। सीखना है, उनको बचाना है। नहीं तो वो कई लोग गलत गलत शिक्षाएं आज चल रही हैं, है ना, गलत गलत शिक्षा जो वचन के अनुसार नहीं है, ऐसी ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर हम विश्वासियों की रक्षा नहीं करेंगे, हमारे विश्वासी क्या हो जाएंगे, उसमें फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, हम अपने प्रति और अपने भेड़ों के प्रति क्या कर रहे हैं, सावधान रहें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और बाइबल में लिखा है, इसलिए जो कोई समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो सावधान हो, कहीं वो गिर ना जाए। ठीक है ना। इसलिए हमें हर समय क्या रहना है, क्या रहना है, क्या रहना है, सावधान रहना है कि किसी बुराई में फंस ना जाए आप। नंबर 2 क्या है, पहला हमने देखा, पहला नंबर क्या था, सावधान रहे। नंबर 2 क्या है, दुख उठा। बोलिए। हाँ, बस बहन बोल रही, इनकी आवाज तेज आ रहा है, बाकी किसी की आवाज नहीं आ, किसी की आवाज नहीं आ रहा है। बोले दुख उठा, दुख उठा। दुख उठाना अच्छा लगता है, हाँ? सुख भोगना सबको अच्छा लगता है ना, लेकिन दुख उठाना किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, सुख भोगो कि दुख उठा, दुख उठा। परमेश्वर का वचन बताता है कि दुख उठा। पहला पतरस 2 का हम लोग 19 से 21 तक पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का जी, विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ हाँ, क्लेश सहता है, जी तो यह सुहावना है। जी, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा, तो इसमें क्या बड़ाई की बात है। पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। तुम्हें इसलिए बुलाया गया है। किस लिए बुलाया गया है, आपने पढ़ा ना, किस लिए बुलाया गया, दुख उठाने के लिए। बोले किस लिए बुलाया गया है, दुख उठाने के लिए। तो इसलिए भाइयों बहनों, जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं और विश्वासी लोग, सब लोग ध्यान दीजिएगा, मसीह यीशु ने हमें किस लिए बुलाया है, दुख उठाने के लिए। सुख की प्रतीक्षा ना करें। इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन भर दुख झेलते रहेंगे। खैर परमेश्वर क्या करता है, तो बाइबल में क्या लिखा है, यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी,
मतलब वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, हमारे दुखों को दूर करेगा, ठीक है। हमें सुख देने वाला परमेश्वर है, वो सुख देगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी प्रतीक्षा ना करें। आप अपने माइंड को ये सेट करना है कि मुझे दुख उठाने के लिए बुलाया गया है। मसीह के निमित्त जब हम मसीह के पीछे चलते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करेंगे वे सब सताए जाएंगे। तो मसीह के निमित्त मुझको और आपको दुख उठाना पड़ेगा, और इसमें कोई अचंभा नहीं करना, है ना। पहला पत्र जब 4:12 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अचंभा नहीं करना। कोई दुख तुम्हारे ऊपर आ रहा है तो तुम ये नहीं सोचना अरे ये क्यों दुख मेरे ऊपर आ रहा है। मसीह के लिए परमेश्वर के लोगों ने, परमेश्वर के दास दासियों ने दुख उठाया, और आज मुझे और आपको भी मसीह के निमित्त दुख उठाना पड़ रहा है या पड़ सकता है। मसीह के पीछे चलने से हो सकता है आपको कोई गाली दे दे, आपको थप्पड़ मार दे, आपके चेहरे पे थूक दे, या आपको सताए, तो घबराना नहीं, घबराना नहीं। ये मत सोचना क्यों मेरे ऊपर इतना दुख आ रहा है, मैं तो प्रभु का सेवा कर रहा हूं, प्रभु की महिमा कर रहा हूं, क्यों मेरे ऊपर ये परीक्षा आया, क्यों विपत्ति मेरे ऊपर आया। सोचना नहीं। मसीह ने हमें बुलाया है दुख उठाने के लिए। सेवा करते जाइए, निश्चय एक दिन इसका प्रतिफल भी परमेश्वर के पास है। हालेलुया। यदि हम दुख उठाते हैं तो इसका प्रतिफल भी परमेश्वर के पास है। हालेलुया। प्रतिफल मेरे परमेश्वर के पास है। इसलिए सेवा करते रहिए। प्रभु के पीछे चलने से, दुख उठाने से लज्जित ना होइए। प्रभु के काम करते जाइए। सुन लीजिए, यदि पड़ोसी आपको गाली दे रहा है, मसीह के निमित्त चुपचाप सुन लीजिए, कुछ मत बोलिए। आपके घर के लोग प्रभु को ग्रहण करने की वजह से हिस्सा नहीं दे रहे हैं, दुख उठा लीजिए। मसीह के निमित्त हो सकता है आपको जेल जाना पड़े, दुख उठा लीजिए, क्योंकि इसी के लिए हम लोग बुलाए गए हैं। लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, लिखा है यूसुफ जब जेल खाने में था, उसका परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हम चाहे सुख में रहेंगे या दुख में रहेंगे, हालेलुया, हमारा परमेश्वर कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हर पल हर समय हमारे साथ रहेगा। वो दुख से हालेलुया निकालने की भी शक्ति रखता है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन हमने सीखा, पहला सावधान रहे, नंबर 2 दुख उठा, नंबर 3 क्या है? सुसमाचार का, बोलिए क्या है? सुसमाचार का प्रचार कर। ऊपर वाले नहीं बोल रहे हैं, ऊपर वाले बोले, ऊपर वाले बोलेंगे सुसमाचार का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार कर। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सुसमाचार का, जो ये समाचार, सुसमाचार आपको मिला ना, आपके हाथ में है ना, शुभ समाचार, सुसमाचार, ये
परमेश्वर ने आपको विश्वास योग समझकर आपके हाथ में दिया है। ये सुसमाचार ना तो डीएम को मिला, ना तो सीएम को मिला है, ना तो पीएम को मिला। हालेलुया। लेकिन ये सुसमाचार परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया। हालेलुया। क्यों दिया? एक विश्वास योग समझकर परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया। हम जगत की कौन है? ज्योति है। ठीक है, हम जगत की ज्योति है। संसार अंधकार में पड़ा हुआ है। पहले हम सब भी अंधकार में पड़े हुए थे। आप कैसे चर्च में आए? आप चर्च कैसे आए? आपका जीवन कैसे बच गया? बताइए, आपका जीवन कैसे बच गया? सुसमाचार सुनकर। कैसे सुसमाचार सुने? हाँ, किसी ने बताया आपको ना? हाँ, किसी ने बताया बहन को कि वहां चले जाइए, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह के बारे में बताया और बहन ने उनकी बात को सुना और आज इनका जीवन बदल गया। हालेलुया। आपको भी किसी ने बताया। जरा सोचिए, यदि आपको वो व्यक्ति नहीं बताया होता, आप कहां होते? कहां होते? किसी ने आपको बताया, आपने उस सुसमाचार को ग्रहण किया, उस यीशु को ग्रहण किया। आपके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया, आपके पापों को क्षमा किया, आपने उद्धार पाया। आप मरने के बाद हम सब कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी ने बताया, हमने इस सुसमाचार को ग्रहण किया। तो जो समाचार आपको मिला है, अब मेरा और आपका फर्ज क्या है? अब घर में बैठे रहना? हम तो बच गए हैं, मेरा पड़ोसी जाए नरक में, मेरे भाई नरक में जाएं, मेरे गांव के लोग जाएं, ऐसा सोच रहे हैं? हम तो बच गए, हमें क्या जरूरत है लोगों को बताने के लिए? परमेश्वर ने बड़े विश्वास योग्यता से आपको चुना सुसमाचार प्रचार करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। यदि आप नहीं बताएंगे, आपके घर के लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, पड़ोस के लोग यीशु को नहीं जानते हैं, आपके दोस्त सहेली यीशु को नहीं जानते हैं, एक दिन मरेंगे, कहां जाएंगे? नरक में तड़पेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं हूंगा, आप होंगे। इसलिए एक दिन हिसाब वहां पर देना होगा। इसलिए भाइयों बहनों, सावधान रहें, सुसमाचार का प्रचार करें। आज बहुत से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ट्रेन के नीचे आ रहे हैं, फांसी लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शांति नहीं है। शांति नहीं है। फाड़ खाने वाला शैतान उनको फाड़ खाने पे तुला हुआ है। अगर ये सुसमाचार आप उनको नहीं बताएंगे, ट्रेन के नीचे आ जाएंगे, जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे। भाइयों बहनों, सोचिए जरा, आपके बताने के द्वारा उसका जीवन बच सकता है, उसके जीवन में खुशियां आ सकती है, उसका निराशा दूर हो सकता है। क्या हमें चिंता नहीं है? परमेश्वर का पुत्र, वचन में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यीशु मसीह आज ढूंढ रहा है, लोगों को ढूंढ रहा है, अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढ रहा है। इतने जो हम लोग बैठे हैं, हम सब खोए हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पा लिया।
लेकिन बहुत से ऐसे अभी और लोग हैं चारों तरफ जो खोए हुए हैं, जो यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु मसीह उन्हें ढूंढ रहा है। इस पिछले हफ्ते में मैंने एक सपना देखा और वो सपना देखा, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत परेशान हो गया। वो सपना मैं अपनी बेटी के विषय में देखा। मेरी बेटी 5 साल की है, एंजल है ना, एंजल है। मैंने सपना देखा, स्कूल गई है और फिर स्कूल की छुट्टी हो गई। मैं गया हूँ अपनी बच्ची को, बेटी को लेने के लिए स्कूल गया हूँ। कई पेरेंट्स लोग आए हैं, टीचर्स लोग बच्चे को एक एक करके निकाल रहे हैं, पेरेंट्स को ना माता पिता को दे रहे हैं। सब लोग अपने अपने बच्चे को लेकर घर जा रहे हैं। मेरा नंबर आया तो मैंने देखा मेरी बेटी नहीं है, एंजल नहीं है। मैं परेशान हो गया, टीचर से पूछा कहाँ है एंजल, मेरी बेटी कहाँ है? बेटी आपकी देखिए इधर कहीं होगी। अब मैं एकदम ना परेशान हो गया, मेरा दिल एकदम घबराने लगा। मेरी बेटी कहाँ चली गई? मैं उसको इधर उधर स्कूल के चारों तरफ ढूंढने लगा। जहां मुझे लगा कि मेरी बेटी होगी, मैं दौड़ दौड़ कर ढूंढने लगा, कहाँ है मेरी बेटी, कहाँ है मेरी एंजल, कहाँ है मेरी एंजल, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है? ऐसे मैं बोल बोल के चिल्ला रहा था और मैं एकदम घबरा रहा था, एकदम बेचैन हो रहा था। कहाँ गई मेरी बेटी, कहाँ गई मेरी बेटी? मैं एकदम परेशान हो गया, एकदम पागलों की नहीं उसको ढूंढने लगा। और ऐसे ढूंढते ढूंढते तब तक मेरा नींद खुल गया और फिर बिस्तर पे देखा मेरी बेटी लेटी हुई है, सोई हुई है। फिर मैंने उसको चूमा। कहने मतलब बताना ये चाह रहा है, सपने में की बात मैं बता रहा हूं, मेरी बेटी क्या हो गई थी, हो गई थी। और जैसे मेरे नींद खुला, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। मैं भी अपने बच्चों को, अपने खोए हुए भेड़ों को ऐसे ढूंढ रहा हूं। मेरे बच्चे खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। क्या तुम्हें चिंता नहीं है? भाइयों बहनों, परमेश्वर आपसे बोल रहा है, क्या आपको चिंता नहीं है? आपका बच्चा खो जाएगा, किस प्रकार आप ढूंढते हैं, उसी तरह परमेश्वर के बच्चे, हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं और प्रभु ने हमें ढूंढ लिया। लेकिन बहुत से हमारे भाई बहन हैं जो खो गए हैं, परमेश्वर के बच्चे खो गए हैं। कौन जाएगा, कौन जाएगा बताइए, कौन ढूंढेगा? ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दिया है, किसको दिया है बताइए, किसको दिया है? मुझको, आपको दिया है। यदि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, आराम से रहेंगे, चैन से रहेंगे, किसी को सुसमाचार नहीं सुनाने जाएंगे, क्या होगा? फाड़ खाने वाला भेड़िया शैतान उनको ले जाएगा, नरक में ले जाएगा। इससे पहले भाइयों बहनों होश में आ जाइए, हम सब जग जाएं। समय बहुत थोड़ा है, यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। हम नहीं जानते यीशु मसीह कब आ जाए, इसलिए जो कुछ आपको करना है करिए, प्रभु की सेवा को करिए, लोगों को यीशु के बारे में बताइए, लोगों को यीशु के प्यार के बारे में बताइए, वरना कल क्या होगा कोई नहीं जानता। कल कौन खत्म हो जाए कौन जानता है। इसलिए जो कुछ आपसे हो सकता है कर दीजिए, कर दीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु का सुसमाचार लोगों को फैला दीजिए, जाइए बताइए लोगों को, जहां मौका मिल सकता है आपको यीशु के प्यार के बारे में लोगों को बताइए, बताइए ताकि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें, यीशु को ग्रहण करें और यीशु मसीह हालेलुया अपने बच्चे को प्राप्त कर ले। हालेलुया, हालेलुया। एक पापी जब मन फिराता है, क्या लिखा है? स्वर्ग में स्वर्गदूतों के सामने सब ना खुशियां मनाई जाती है। परमेश्वर और स्वर्गदूत क्या होता है?
सब लोग क्या करते हैं? आनंद से खुशियां मनाते हैं, क्योंकि मेरा खोया हुआ बेटा, मेरी खोई हुई बेटी मिल गया, मिल गया, मिल गया। हालेलुया। सुसमाचार प्रचार का काम कर। और नंबर 4 हम लोग देखेंगे। नंबर 4 क्या है? अपनी सेवा को पूरा कर। ठीक है ना? तो सेवकाई कई प्रकार का है। बाइबल में 5 प्रकार की सेवकाई दिया है। कुछ लोग को प्रेरित नियुक्त किया है, कुछ लोग को भविष्यवक्ता, कुछ लोग को सुसमाचार सुनाने वाले, कुछ लोग को रखवाले, कुछ लोग उपदेशक। ये सेवकाई परमेश्वर ने दिया है। उसके अलावा कई प्रकार की सेवा और भी है, कई प्रकार की सेवा है जिसको हम सबको करना है। एक मकान को बनाने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ती है ना? मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है? लेबर की जरूरत पड़ती है, और किसकी जरूरत पड़ती है? हाँ? बढ़ई की जरूरत पड़ती है, और छड़ बांधता ना कौन? लोहार ना? लोहार की जरूरत पड़ती है। हाँ? और पेंटिंग करने के लिए पेंटर की जरूरत पड़ती है। टाइल्स लगाने के लिए टाइल्स मिस्त्री की जरूरत पड़ती है, और नल उल लगाने के लिए एक प्लम्बर की जरूरत पड़ती है। तो कई लोग मिलकर जब काम करते हैं तो एक खूबसूरत मकान तैयार, समझ रहे ना? एक व्यक्ति से एक सुंदर मकान नहीं बनता है। कई लोग जब उसमें मेहनत करते हैं और सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से करते हैं तो एक खूबसूरत मकान बनता है। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर ने मुझको और आपको अलग अलग जिम्मेदारियां दिया है। कुछ लोग को चटाई लगाने की जिम्मेदारी मिला है, कुछ लोग को झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी मिला है, कुछ लोग को कैमरा करने की जिम्मेदारी मिला है, कुछ लोग को प्रचार करने की जिम्मेदारी मिला है, कुछ लोग को आराधना करने के लिए जिम्मेदारी मिला है, कुछ लोग को पार्किंग के लिए उस गाड़ियों को अरेंजमेंट करने के लिए, अच्छे से अरेंजमेंट करने के लिए जिम्मेदारी मिला है, कुर्सियां लगाने के लिए जिम्मेदारी मिला है, कुछ लोग को बैठाने की जिम्मेदारी मिला है। अलग अलग जिम्मेदारी मुझको और आपको परमेश्वर ने दिया है। तो यदि हम अपने काम को अच्छे से नहीं करेंगे तो परमेश्वर की सेवा नहीं हो पाएगी। जरा सोचे, अगर झाड़ू लगाने वाला झाड़ू नहीं लगाया है, चटाई बिछाने वाला चटाई नहीं बिछाया होगा, तब क्या होगा? आप बैठेंगे? ठीक है? तो हर व्यक्ति का जिम्मेदारी बहुत बड़ा है, इसलिए कोई छोटा नहीं है, कोई सेवकाई छोटा और कोई सेवकाई बड़ा नहीं है। हर सेवकाई परमेश्वर की नजर में एक बराबर है। किसी को 5 तोड़ा परमेश्वर ने दिया है, किसी को 2 तोड़ा दे दिया गया है, किसी को 1 तोड़ा मिला है। आपको जैसा मिला है, आप अपने विश्वास योग्यता के अनुसार परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके अनुसार आपको सेवा करना है। 5 वाले ने 5 से और 5 कमा लिया, 2 तोड़े वाले ने 2 से और कमा लिया, लेकिन 1 वाले ने कुछ नहीं कमाया, जमीन के नीचे गाड़ दिया, मिट्टी में गाड़ दिया। इसलिए 10 वाले को शाबाश बोला, उसे ना परमेश्वर ने शाबाश बोला, अच्छे दास बोला। 2 से जिसने 2 और कमा लिया, 4 हो गया, उसको भी शाबाश बोला। लेकिन जो जमीन के में गाड़ दिया था, जो अपनी सेवकाई समझा नहीं, उसको दुष्ट बोला। उसको क्या बोला? तो याद रखिए, हम लोग शाबाश की कैटेगरी में होंगे कि परमेश्वर हमें दुष्ट बोले। एक समय आएगा, न्याय होगा। हमने क्या किया है इस पृथ्वी पर, न्याय होगा। हमने प्रभु के लिए क्या किया है। तो होश में आइए, चेत जाइए, सेवा का काम पूरा करिए। दूसरे को मत देखिए कि वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हम क्यों करने जाएं। नहीं, आपको जो काम मिला है, आप अपना ईमानदारी से पूरी शक्ति से करिए।
सबोपदेश में लिखा है, जो काम तुझे पृथ्वी पर मिले उसे पूरी शक्ति के साथ काम करना। अगर झाड़ू लगाने की जिम्मेदारी मिला है, मन से झाड़ू लगाइए। चटाई लगाने की जिम्मेदारी मिला है, मन से चटाई लगाइए। कुर्सी पोंछने का जिम्मेदारी मिला है, मन से कुर्सी पोंछिए। प्रचार करने का जिम्मेदारी मिला है, मन से प्रचार तैयार करिए। और जो भी काम आपको मिला मन से करिए, कुड़कुड़ाइए नहीं, बुड़बुड़ाइए नहीं। अगर कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए फिर वो आपकी सेवा, वो उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। दूसरों को दिखाने के लिए भी मत करिए, प्रभु को दिखाने के लिए करिए। हालेलुया। तो ये काम हम करेंगे, है ना? हालेलुया। तभी तो प्रभु का काम, प्रभु का सेवा हो पाएगा। हालेलुया। हमें अपनी सेवा को पूरा करना है और सेवा करते हैं, जरूर दुख उठाना पड़ता है, जरूर इसमें आपको कई परेशानियों को, तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रकाशित वाक्य 2:19 में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरी सेवा को जानता हूं जो हम कर रहे हैं। हालेलुया। और निश्चय एक दिन प्रतिफल होगा। परमेश्वर अन्याय नहीं है। इब्रानियों 6:10 में लिखा है, अन्याय नहीं है जो हमारे कामों को, हमारी सेवा को भूल जाए। आप किस परिस्थिति में सेवा कर रहे हैं ना, प्रभु जान रहा है। कैसे दुख उठा उठाकर आप सेवा कर रहे हैं, प्रभु जान रहा है, आप जान रहे हो सकता दूसरा व्यक्ति नहीं जान रहा है। आप टूट चुके हैं, किस प्रकार टूट टूट कर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। आपके आंसू देखने वाला कोई नहीं है, आपकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु देख रहा है, प्रभु समझ रहा है। इसलिए कहता है, मेरे बेटा, मेरी बेटी, जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो अभी मनुष्य के चित्त पर नहीं चढ़ा, वही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। मैं तेरे लिए तैयार कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने के लिए। जब वो जगह तैयार हो जाएगा, मैं आऊंगा फिर तुम्हें लेने के लिए। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहता हूं। आज हम लोगों ने 4 बातें सीखा। हालेलुया। कौन कौन सी बातें सीखा? 2 तीमुथियुस 4 के 5 से पहली बात सावधान रहे। नंबर 2 नंबर 2 है दुख उठा। नंबर 3 क्या है? सुसमाचार का प्रचार कर। नंबर 4 क्या है? अपनी सेवा को पूरा कर। आइए हम लोग आंखों को बंद करेंगे।